नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर को गजटेड छुट्टी रहती है, लेकिन इस वर्ष 2 अक्टूबर को दो महान पुरुषों की जयंती है। तो एक तरफ विजयादशमी पर्व को लेकर दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। आप लोगों को बताते चलें कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। यह दिन सत्य और अहिंसा के उन्हें मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करने के लिए एक राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसी दिन 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और उनके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और इनके पिताजी का देहांत हो गया था जब लाल बहादुर शास्त्री 1.5 वर्ष के थे और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि खागा तहसील में तिरंगा के नीचे राष्ट्रीय गान हुआ और सभागार में आयोजित गोष्ठी में सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा और खागा नगर पंचायत में गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर सभागार में गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें अधिशासी अधिकारी देवहूति पांडे ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से सीख लेने की बात कही। और सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज विद्यालय के प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह अपने समस्त स्टाफ के साथ गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई और विजयादशमी पर्व की बधाई दी। आइए सुने क्या कहा खागा उप जिलाधिकारी अभिनीत कुमार, तहसीलदार जगदीश सिंह, तहसीलदार शैल कुमारी और अधिशासी अधिकारी देवहूति पांडे ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश। प्रभारी चंद्र पटेल की कवरेज फतेहपुर। और दूसरा ये चलाया कि जो उनके आदर्श हैं, जैसे सिगरेट, पान, तंबाकू, बीड़ी, खास से शराब, भाई एक दिन न किया जाए तो हमारा ही काम है, कोई नुकसान है? जो श्रीमान जी कोई नुकसान कब मिल जाना क्या न मिलना क्या, ख्वाब दर ख्वाब कुछ मजा ही नहीं, ख्वाब दर ख्वाब कुछ मजा ही नहीं। अब अंतिम लाइन है जिसको हम लोग मिश्रा कहते हैं, गजल के शब्दों में मिश्रा कहते हैं, मतलब है कि अब अंतिम बात कहने जाना। निबंध का संहार, चाहे सोने के फ्रेम में बेहा दो, चाहे सोने के फ्रेम में बेहा दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये। लेकिन उन्होंने देश की दशा को देख के अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और खाली एक धोती पहनकर पूरे देश में आंदोलन किया। आप लोग जानते होंगे कि साहब ने कविता सुनाई कि रह जाता कोई मोल नहीं, तो अगर वो भी अपनी जो उनकी बरोबर उसको लेके बैठ जाते तो आज गांधी जी को कोई न जानता। इसलिए जैसी भी हो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर जैसा भी हमारा देश कहे वैसे चलना चाहिए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। इसी के साथ अब आदरणीय तहसीलदार महोदया तहसीलदार एमपी और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर तहसील सभागार में हो रही गोष्ठी में आज की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, उनके साथ में मंच पर आसीन दोनों तहसीलदार साहब, नायब साहब एवं सभागार में बैठे हुए हमारे राजस्व निरीक्षक, आज इस पावन पर्व पर सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। तो हमारे परम गुरु महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई
फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई मोल नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख के उन संबंधों का, फिर सुख के उन संबंधों का रह जाता कोई। गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सब में जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जिन्होंने उस समय भारत को एकजुट किया था जब भारत आंतरिक और बाहरी दोनों तरह पे लड़ रहा था। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था तो एक तरफ हम बाहर की सेनाओं से लड़ रहे थे, तब भारत इतना सक्षम नहीं था, भारत इतना समृद्ध और विकसित नहीं था कि वो लड़ सकता, लेकिन उसके बावजूद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की इच्छा शक्ति और जिजीविषा ही थी जो पूरे भारत को जय जवान और जय किसान का नारा देकर एकजुट करके इतने बड़े मोर्चे पे, एक तरफ हम अकाल से पीड़ित थे कि हमारे देश में खाने को अन्न नहीं था और एक तरफ हम बाहरी अपनी विदेशी सीमाओं पर युद्ध लड़ रहे थे, और तब दोनों जगहों पर जो हमारे अन्नदाता हैं उनको और जो हमारे सैनिक हैं उनको, उन दोनों का हौसला बढ़ाते हुए अपनी इच्छा शक्ति और जिजीविषा के बल पे भारत को दोनों मोर्चों पे जिन्होंने विजय दिलाई, ऐसे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हम अपना सच्चा श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं। आज इस सभागार में उपस्थित बहुत सारे लोग हैं जो वो था कि समाज में सभी वर्गों की, सभी लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी सुनिश्चित करना, सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान यही था। दूसरा उनका जो मानना था कि जो अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी उनकी शक्ति है, तो उससे हम सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनका मानना था कि पहले हम लोग अपनी वैचारिक चेतना को जगाएं कि आखिर जो गुलामी है वो क्या है, हमें कैसे उसके पार पा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी का आंदोलन चलाया जाता है। तो महात्मा गांधी की तब सोच हुआ करती थी। और दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा आंदोलन चलाया वो था असहयोग आंदोलन सन 1921। उनका ये मंत्र है, उसमें हम लोग सहयोग नहीं, तो इससे क्या होगा कि जो अंग्रेजों की जो मशीनरी है वो कमजोर हो जाए। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा का आंदोलन भी चलाया, जिससे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान मिला। और उस समय नहीं कोई सोचता था कि अहिंसा से भी स्वतंत्रता को पाया जा सकता, जो कि परम पूज्य हमारे महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को दिखाया कि कैसे अहिंसा से स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी, तो वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और उनका जन्म हमारे उत्तर प्रदेश के मुगल सराय है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हुआ था। और जब वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने तो देश आजाद ही हुआ था, बस 12-14 साल ही हुए थे और भारत बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था। उस समय
पाकिस्तान का भी हमला हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत जो खाद्यान्न में था वो इम्पोर्ट करता था अमेरिका से और दूसरे देशों से। तो जैसा कि बताया कि किसानों की हालत अच्छी है, तब उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। और उस समय मवेशी की हालत